नमस्कार। चलिए आज मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास को गाया जाता है और नाचा जाता है। जी हां, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्य की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यकीन मानिए परीक्षा के लिए जितना जरूरी है ना, उतना ही दिलचस्प भी है। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये तो यहाँ की संस्कृति का आप कह सकते हैं सार है। यहाँ की हवा में संगीत घुला है और मिट्टी में नृत्य बसा है। आज का हमारा ये सफर कैसा रहने वाला है? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये लोक संस्कृति आखिर होती क्या है। इसके बाद हम सीधा मध्य प्रदेश के दिल में उतरेंगे और यहाँ के लोकगीत और लोक नृत्यों को जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम उन सारे जरूरी पहलुओं पर भी बात करेंगे जो परीक्षा में दूसरों से आगे निकलने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं लोक संस्कृति तो इसका असली मतलब क्या है। देखिए, ये जो शब्द है ना लोक, इसके दो बड़े गहरे मतलब हैं। पहला तो ये कि कोई ऐसी चीज जो आम लोगों से, सर्वसाधारण वर्ग से जन्मी हो, और दूसरा जो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो जाए कि वो सबकी बन जाए। मतलब साफ है, लोक संस्कृति वो कला है जो जमीन से उठती है और सीधा लोगों के दिलों में बस जाती है। अब मध्य प्रदेश की ये जो इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे 4 हिस्सों में बांट कर देखना। वो 4 हिस्से हैं मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। और ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हमारी आज की पूरी चर्चा इन्हीं 4 क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपनी सांस्कृतिक यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। जानते हैं मध्य प्रदेश की अलग अलग अंचलों के लोकगीतों को, और हाँ, वो भी ऐसी मजेदार ट्रिक्स के साथ कि ये फिर कभी दिमाग से निकलेंगे ही नहीं। शुरुआत करते हैं मालवा से। यहां पर कौन कौन से लोकगीत हैं? भरथरी गायन, संजा गीत, रेलो गीत, निर्गुणी गायन, बरसाती वार्ता, हीड़ गायन और भोपे गीत। अब इतने सारे नाम एक साथ देखकर लग रहा होगा कि ये याद कैसे रहेंगे, है ना? पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका भी इलाज। बस एक मजेदार सी लाइन याद रखनी है, बरसाती में भर भर के माल। अब देखिए कहानी कैसे जुड़ती है। बरसाती से हो गया बरसाती वार्ता, माल कैसा है? भर भर के, तो इससे बना भरथरी गायन। ये सब कब हो रहा है? शाम को, यानी संजा के वक्त, तो हो गया संजा गीत। अच्छा, कुछ लोग इस माल को रेलों में ढूंढ रहे हैं, तो बन गया रेलो गीत। जब नहीं मिला तो हीड़ पकड़ ली, मतलब जिद करने लगे, तो हीड़ गायन। और ये पूरी कहानी सुना कौन रहा है? भोपे लोग, तो हो गया भोपे गीत। और हाँ, जो ये सब कर रहे हैं वो थोड़े निर्गुणी टाइप के लग रहे हैं, तो हो गया निर्गुणी गायन। देखा, बस एक छोटी सी कहानी और मालवा के सारे लोकगीत याद। चलिए अब मालवा से आगे बढ़ते हैं निमाड़ की ओर। यहाँ के जो प्रमुख लोकगीत हैं वो हैं कलंगी तुर्रा, संत सिंगाजी भजन, मसान या जिसे काया खोज भी कहते हैं, नागपंथी गायन, लावणी और गरबा गरबी। निमाड़ को याद रखने की चाबी है नीम की आड़। बस जरा कल्पना कीजिए एक नीम के पेड़ की। अच्छा, पेड़ पर कौन रहता है? कहानियों में सुना है मसान यानी आत्मा, तो इससे हो गया मसान गीत। और पेड़ के पास कौन रहता है? नाग, तो बन गया नागपंथी गायन। अब सोचिए, किसी को जबरदस्ती नीम की पत्ती खिला दी तो वो क्या करेगा? तुर्राएगा ही ना, तो इससे याद रहेगा कलंगी तुर्रा। और संत सिंगाजी तो निमाड़ के गौरव हैं, उनका नाम तो वैसे याद रहेगा, है ना आसान? बस नीम की आड़ से पूरा निमाड़ याद। चलिए अब रुक करते हैं बुंदेलखंड की वीर भूमि का। एक तरफ जहां आला गायन की गूंज सुनाई देती है, वहीं दूसरी तरफ बधाई गीत की मिठास भी है। इनके साथ साथ हरदौल की मनौती, भोला गीत, बरायता गायन और चौकड़िया फाग, ये सब यहाँ की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसकी ट्रिक तो अरे सबसे आसान और सबसे मजेदार है। बस इतना याद रखना है, रायता में बूंदी। अब देखिए, रायता से तुरंत याद आएगा बरायता गायन, और बूंदी से क्या याद आएगा? बुंदेलखंड। और आपको पता है, ये बरायता गायन महाभारत पर आधारित है, और वहां तो सच में बहुत रायता फैला था, तो बस बरायता मतलब बुंदेलखंड, बात खत्म। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव लोकगीतों में, वो है बघेलखंड। यहाँ के प्रमुख गीत हैं बिरहा, विदेशिया, बांस गीत, कहरवा, सीदेव और पंडवानी। एक चीज पर गौर कीजिए, बिरहा, विदेशिया, बांस, इन सब में बा की आवाज आ रही है, जो हमें बघेलखंड की याद दिलाने में मदद करती है। तो लोकगीतों का ये सुरीला सफर तो हो गया। अब वक्त है मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की थिरकन को महसूस करने का। तो चलिए एक बार फिर से उन्हीं 4 क्षेत्रों का चक्कर लगाकर आते हैं।
मालवा के नृत्यों को भी हम उसी माल वाली ट्रिक से याद रखेंगे। सोचिए, शादी में जब माल यानी दहेज आता है तो लोग खुशी में कैसे नाचते हैं? आड़ा खड़ा नाचते हैं। अच्छा, कुछ कीमती सामान मटकी में भी तो छिपा कर रखते हैं, तो हो गया मटकी नृत्य। इनके अलावा धड़धल और अंटिया ये भी मालवा के ही प्रमुख नृत्य हैं। निमाड़ की ट्रिक याद है? मार। अब देखिए नृत्यों पर कैसे काम करती है। जब कोई आपको गौर से घूरता है तो मन क्या करता है कि गण यानी लोगों को बुलाकर मारो। अच्छा, मारना किससे है? काठी और डंडे से। और मारना कैसे है? आड़ा खड़ा करके। तो देखिए, गण गौर, काठी, डंडा नाच और आड़ा खड़ा नाच ये सब हो गए निमाड़ के। इनके साथ साथ मांदल्य नृत्य भी यहीं का है। बुंदेलखंड में तो राई, बधाई और सैरा जैसे बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हैं, लेकिन यहाँ कांडरा नृत्य को याद रखने की एक खास ट्रिक है। सोचिए, अगर कान में कोई कीड़ा अड़ जाए तो हम क्या डालते हैं? बूंद बूंद करके दवाई डालते हैं ना। तो बस, कान आड़ा से हो गया कांडरा और बूंद से हो गया बुंदेलखंड। हमेशा याद रहेगा। तो अभी तक तो हमने एक लिस्ट देख ली है ना? अब चलिए कुछ खास कलाओं के थोड़ा और अंदर चलते हैं, जहां से परीक्षा में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निमाड़ के कलंगी तुर्रा की। देखिए, ये कोई साधारण गायन नहीं है, ये एक मुकाबला है, एक कॉम्पिटिशन। इसमें दो टीमें होती हैं। एक है कलंगी दल जो शक्ति यानी मां पार्वती को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी है तुर्रा दल जो शिव जी को। और फिर ये दोनों टीमें रात भर चंग नाम के वाद्य यंत्र की थाप पर एक दूसरे से सवाल जवाब की शैली में गाते हैं। बड़ा ही दिलचस्प होता है ये। अब आते हैं बघेलखंड के बस्तेवा गायन पर। इसकी सबसे बड़ी पहचान है गायक की वेशभूषा। हर बोले जाति के जो गायक होते हैं वो सिर पर कृष्ण जी की मूर्ति रखते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और हाथ में सारंगी और चुटकी पेजन लेकर श्रवण कुमार की कथा गाते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बुंदेलखंड के सबसे मशहूर नृत्य राई की। इस टेबल में सारी जरूरी जानकारी एक जगह पर है। ये कब होता है? शादी या बच्चे के जन्म जैसे शुभ मौकों पर। कौन सा समुदाय करता है? बेड़िया समुदाय। और इसके मुख्य किरदार कौन है? एक तो नर्तकी जिसे बेड़नी कहते हैं, और दूसरा एक पुरुष जोकर जिसे विदूषक कहा जाता है। तो हमने गीत भी समझ लिए, नृत्य भी समझ लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि परीक्षा के लिहाज से हमें किन किन बातों पर खास ध्यान देना है। पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है परीक्षा के लिए। देखिए, ये सिर्फ कला और संस्कृति का टॉपिक नहीं है, ये मध्य प्रदेश की पहचान, यहाँ के समाज और इतिहास से जुड़ा है। और इसीलिए यहाँ से मैच द कॉलम वाले या सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल बहुत बनते हैं। तो सबसे आखिर में और सबसे जरूरी बात, तैयारी करते समय कुछ चीजें गांठ बांध लीजिए। पहला, कौन सी कला किस क्षेत्र से है, इसका मिलान एकदम पक्का होना चाहिए। दूसरा, किस नृत्य या गीत को कौन सी खास जाति करती है, जैसे राई को बेड़िया समुदाय या हीड़ गायन को अहीर, ये पता होना ही चाहिए। तीसरा, ये किस मौके पर किया जाता है, शादी ब्याह, फसल कटाई या कोई त्योहार। और सबसे बढ़कर जो मजेदार ट्रिक्स हमने आज सीखी हैं, ये एलिमिनेशन वाले सवालों में आपका बहुत समय बचाएंगी और सही जवाब तक पहुंचाएंगी। बस इन्हें दोहराते रहिएगा और यकीन मानिए, इस टॉपिक में फिर कभी कोई गलती नहीं होगी।